किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद सिंह कृषि विज्ञान केंद्र द्वितीय सीतापुर से। किसान भाइयों को आज मैं पशु चॉकलेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पशु चॉकलेट जिसको यूरिया मिनरल फ्यूलोसिस ब्लॉक कहते हैं, तो इसको जो है हम पशुओं को जो है देते हैं खाने के लिए। एक चॉकलेट के समान है। पशु जो है इसको, क्योंकि इसमें ये टेस्टी बनाया जाता है, स्वादिष्ट होता है, तो पशु जो है इसको चाटते हैं और उससे फ़ायदा ये होता है, जैसे मैंने इसका नाम बताया कि यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक, तो इसमें जो है मिनरल खनिज तत्व की मात्रा पर्याप्त मात्रा में डाली गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि हमारे पशुओं में जो है खनिज तत्व की कमी के कारण बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जैसे पशुओं का जो है वजन ना बढ़ना, यानी ग्रोथ वृद्धि कम होना, पशु का उत्पादन कम होना, पशु में प्रजनन संबंधी समस्याएं होनी। तो इन सारी समस्याओं को अगर हमें ख़त्म करना है और पशु का स्वास्थ्य बढ़ाना है, तो ये पशु चॉकलेट यानी यूरिया मिनरल मोलासिस ब्लॉक जो है बहुत ही उपयोगी है। और कई प्रकार के अनुसंधान से ये साबित हुआ है कि ये पशुओं में लगभग जो है 15% के आसपास पशु का उत्पादन बढ़ा देती है, उससे अधिक वृद्धि पाई गई है। और इसके अलावा प्रजनन संबंधी समस्याओं में भी जो है समाधान भी ये निराकरण करती है। जैसे मैंने बताया कि ये मिनरल है इसमें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। जैसे 10% के आसपास इसमें खनिज मिश्रण मिलाया जाता है और लगभग 5% से लेकर 8% इसमें नमक मिलाते हैं। तो किसान भाई जो नमक नहीं देते हैं, खनिज मिश्रण नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और लगभग 35% के आसपास जो है इसमें मोलासिस यानी गुड़ का सीरा उपयोग किया जाता है बनाने में। और फिर जो ये मुख्य यूरिया, इसका जो है हम 8 से लेकर 10% के आसपास यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो है अन्य चीज़ें, जैसे जो है आप चोकर है, ठीक है, गेहूं का जो चोकर होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन जो कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जिसको आप कम ज़्यादा जो है एक मात्रा रखनी होती है, जैसे मिनरल मिश्रण आपको खनिज मिश्रण जो 10% रखना है, नमक 5 से 6% रखना है, और सीरा आपको जो है 25 से लेकर 35% रखना है। ये मात्राएं जो है आपको उतनी रखनी है। यूरिया 5% से लेकर जो है आप 10% तक, 5% से लेकर 8% तक करिए। अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग फार्मूला दिया गया है। जैसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, वहाँ भी इसकी जो है फार्मूला दिया गया है। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इस पर काम हुआ है, वहाँ भी जो है पशु चॉकलेट का फार्मूला उनका थोड़ा अलग है। इसी तरह NDRI करनाल का फार्मूला अलग है। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय और संस्थाएं ने इस पर बनाया है, और इनका जो सबका फार्मूला थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो ये इसके लिए जो है आप इन संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो और इसमें जो है कुछ बाइंडर का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जो है उन बाइंडर का इस्तेमाल करके जो है हम जो है सारी चीज़ों को मिला के कई विधि से बनाई जाती है। इसको जो है गर्म करके भी बनाया जाता है और ठंडी विधि से बनाई जाती है। पशु चॉकलेट बनाने की 2 विधियाँ मुख्य रूप से प्रचलित है। तो किसान भाई जो बनाना चाहते हैं वो निश्चित रूप से इन केंद्रों से संपर्क करें और कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, क्योंकि अगर सारे इंग्रेडिएंट रखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि भाई यूरिया क्यों मिलाया जाता है। क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है, और हमारे जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, क्योंकि ये चॉकलेट आपके जुगाली करने वाले पशुओं के लिए और उन पशुओं के लिए है। अगर गाय भैंस में दे रहे हैं तो ठीक है, उनके अगर बछड़ों को या पड़िया को दे रहे हैं, छोटे जानवरों को दे रहे हैं, तो कम से कम वो 1 साल से ऊपर की उम्र हो। या बकरी को दे रहे हो तो वो जो है कोशिश करें कि बकरियों में जो यूरिया वाला ना दे, साधारण वाला दे। तो या बकरी को दे रहे हैं तो उनकी उम्र भी लगभग जो है 1 साल के आसपास हो। तो जो है ये जो नाइट्रोजन, यूरिया का नाइट्रोजन क्या करते हैं, हमारे जुगाली करने वाले पशु उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये प्रोटीन का साधन हो जाता है। और इसमें अन्य भी चीज़ें आप मिला सकते हैं, जैसे आप खली भी मिला सकते हैं प्रोटीन के अन्य साधन, या आप जो है जो ओट स्प्राउट कहते हैं जो है, यानी अंकुरित जो है जई मिला सकते हैं, जौ मिला सकते हैं आप, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। तो जो है और मल्टीविटामिन भी कुछ चीज़ें मिला सकते हैं। तो इस तरह से जो जैसे मोलासिस है, ये बाइंडिंग का भी काम करता है, टेस्ट भी बढ़ाता है। तो मेरा ये सलाह कि किसान भाई इसको जो बनाने के तरीके को जाने, अच्छे तरीके से समझे
और ऐसे के पशुपालक भाई जिनके पास दूध का काम करते हैं, जिनके पास 2-4 या इससे अधिक जानवर होते हैं, तो उनके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। आप इसको जो है इस तरह से लटका के पशु के सामने आप रख दीजिए, तो वो धीरे धीरे इसको जो लीक करता रहेगा, चाटता रहेगा। तो इससे पशु का क्या होगा कि भूख और प्यास बनी रहेगी और उसको जो है दूध उत्पादन, ये सारी चीजें उसकी जो है बढ़ेगी। और विशेषकर गर्मियों के मौसम में जो है आप इसमें कुछ और भी चीजें मिला सकते हैं, जैसे कि आप बाईपास प्रोटीन है, बाईपास फैट है, ये अपने हिसाब से जो है थोड़ा उसमें जो है खाने वाला सोडा मिला दीजिए। तो थोड़ी बहुत इसमें जो है आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट जो मेन इसमें इंग्रेडिएंट है उनको कम ज़्यादा नहीं करना है। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। और जब इसका एक बार इस्तेमाल अपने पशुओं में करेंगे, जब फायदा आपको नज़र आएगा, तो निश्चित रूप से आप इसे बनाने के लिए आप आगे आएंगे और आपका उत्पादन बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, पशु का स्वास्थ्य में सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।